तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, उनको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। बता, अब आवश्यकता हो रही है, जमीन में लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं, जमीन की वैल्यू काफी हो गई है, आसपास प्लान कट गए हैं, भौतिक स्वरूप तो इस प्रकार से बिगड़ रहा है, उसके अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया, श्रीमान कान सिंह जी ने कब्जा कर लिया, तो भौतिक स्वरूप तो वैसे ही बिगड़ा है उसका, तो आप उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे साहब? लोकप्रियता क्या अपने मियाँ मिट्टू बनने से नहीं होती है। मैं कह दूं मैं लोकप्रिय हूँ, जैसे हमारे प्रताप सिंह ने बताया, मुझे वो जनता बहुत चाहती है, तो जनता के दिलों में राज करना होता है, अपने मियाँ मिट्टू बनने से, अपनी तारीफ करने से लोकप्रियता नहीं मिलती है। जनता को पता है। मेरे जो छोटे भाई प्रताप राजनीति को दुकान कहते हैं, मैं कहना चाहूंगा भाई प्रताप सिंह, ये राजनीति दुकान नहीं, राजनीति सेवा है हमारे लिए, ये उनके लिए दुकान होगी। और कुर्सी हिलने की बात कर रहे हैं साहब, हमारी कुर्सी तो मजबूत है, इसलिए इतने वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता में मौका दी, कुर्सी हिल नहीं रही है, प्रताप सिंह को कुर्सी मिल नहीं रही है। मेन समस्या ये आ रही है, प्रताप सिंह चुनाव नहीं जीते, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीता है। खुद को अपने आप में अहंकार में चूर होकर के कहना कि 1500 से एक तरफा, साहब भारतीय जनता पार्टी फूल को चुना है, व्यक्तित्व को नहीं चुना है। मैं जैसे आपको बताया, राजनीतिक बेरोजगारी, कोई किसी पद पे आ गया और उस पद पे वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसकी जो कुंठा होती है वो कहाँ निकलती। तो मुझे लगता है कहीं कहीं मेरे छोटे भाई प्रताप के मन में दर्द होगा कि यार सरपंच सीट नहीं मिली, शायद रात को भी सपने आते होंगे कि यार सरपंच होता तो हम यूँ करते। उनका काम ही है, विरोधियों का काम तो है विरोध करना, हमारा काम है विकास करना, और निरंतर विकास करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनु राव और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आज बात फिर बेदला की। आपको बता दें कि बेदला ग्राम पंचायत में इन दिनों सियासी हलचल काफी तेज हो चुकी है। करीब 15 बीघा जमीन को लेकर एक विवाद छिड़ बैठा है, और उस विवाद को लेकर पंचायत की सरपंच और बड़गांव पंचायत समिति की उप प्रधान दोनों में टकरार हो चुकी है। हाल ही उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने पूर्व सरपंच को मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ बताया और बताया कि इन्हें किसी अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत है। आज हमारे साथ पूर्व सरपंच नरेश प्रजापत जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहला सवाल कि आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, उप प्रधान ने कहा, क्या कहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि प्रताप सिंह उप प्रधान पंचायत समिति बड़गांव ने आपकी इंटरव्यू मुझे मनोचिकित्सक के लिए कहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे नहीं, उनको मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, क्योंकि उन्होंने जो मीडिया में शुरू में आरोप लगाया वही हास्यास्पद है। एक जनता की निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो अपने पंचायत क्षेत्र में पंचायत की खातेदारी दर्ज जमीन, उस पर फेंसिंग वॉल कर रही है और लोगों के कब्जे रोकने के लिए, तो वो तो सही कर रही है। तो ऐसे हास्यास्पद आरोप लगाने वाले, उनको सोचना चाहिए मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा हुआ। पहले तो मैं सोचता था हल्का हल्का होगा, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। मेरे जो छोटे भाई हैं प्रताप सिंह, बेदला गाँव के मुझसे छोटे हैं, तो उनका कहीं कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उनको अच्छे से अच्छे डॉक्टर की तुरंत आवश्यकता है। ईश्वर करे उनका मानसिक संतुलन सही हो, कि भविष्य में ऐसे हास्यास्पद अनगल वो आरोप ना लगाए। राजनीति अपनी जगह, विकास कार्य अपनी जगह। 1950 की सेटलमेंट नकल की अगर बात करें तो ये जमीन तराई में आ रही है और उस पर कोई भी काम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अब्दुल रहमान वाला जो फैसला जो है वो इस पर भी लागू होता है। क्या कहेंगे? 1950 की जो नकल बता रहे, उस नकल के अंदर स्पष्ट लिखा है किस्म पड़त, कुछ तले लिखा है, उसमें लिखा है नामी तले, यानी कि नाम की तले। हमारे इस पूरे क्षेत्र को बेदला तले कहते हैं, जहाँ काफी सारे मकान बने हुए, और गांव में बहुत सारे ऐसे खेत है, जैसे पूर्व में बताया, जिनके नाम ही तले वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 1950 के बाद पंचायत को ये जमीन पंचायत के नाम दर्ज हुई, जिसमें पंचायत भवन बना हुआ है, मुख्य रोड है। तो अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर वो पंचायत भवन गलत है। संबंधित सरपंच जिनके कार्यकाल में बना, संबंधित सचिव, वीडियो, और जिन्होंने इसमें पैसा किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये नाम मात्र की तले ही है और इस पंचायत के नाम के दर्ज है, खेतों के मात्र नाम है, जिस प्रकार से, तो ये एकदम गलत आरोप है और हास्यास्पद। अच्छा, वहां पर मवेशी पानी पीते थे और एक आरोप ये भी लगा कि अब उन मवेशियों के अंदर जाने के लिए जगह नहीं है और काफी संख्या में मवेशी बाहर खड़े रहते हैं। क्या कहेंगे? सब वहां पर मवेशी, वहां तो गटर का गंदा पानी आता है। आप देख सकते हैं, पूर्व में भी आपके जो चैनल में वहाँ पर रिपोर्टर ने विजिट किया है, तो बेदला खुर्द का, बेदला तले, सुखदेवी नगर का गंदा पानी गटर के रूप में आके इकट्ठा होता है। और क्या मवेशी गंदा पानी पीने में जाएंगे? और इस जमीन के लिए मैं बता रहा हूँ, इस जमीन में आज से लगभग 8-9 वर्ष पूर्व खेती होती थी और कच्ची बाढ़ थी वहां पर।
ना। तो ये भी खेती 6-7 वर्ष से किसी कारणों से बंद होगी। इस कारण ये लोग बाग बाढ़ काट के ले गए और मवेशी विचरण करते हैं और मवेशियों प्लास्टिक खाते हैं। फेंसिंग अभी क्यों कर रहे हो? इतने साल भी तो आप थे, अब कभी भी कर सकते हैं। तो फेंसिंग का बता, अब आवश्यकता हो रही है, जमीन में लोग बाग बढ़ते जा रहे हैं, जमीन की वैल्यू काफी हो गई है, आसपास प्लान कट गए हैं, तो जमीन की इस प्रकार से इतनी महत्वपूर्ण जमीन हो गई, तो आसपास के जितने भी खातेदार प्लॉट वाले इस जमीन में कब्जा करने की नीयत से घुस रहे हैं। और पिछले 8 साल पूर्व इसकी चारों तरफ बाढ़ थी और वो बाढ़ खेती नहीं देने, ठेके पे नहीं देने के कारण इसमें लोग बाढ़ काट के ले गए और अभी जरूरत पंचायत को अब महसूस हो रही है, अगर इसकी सुरक्षा नहीं की तो और नए कब्जे हो जाएंगे। एक शंकरलाल जी धाबाई को जमीन किसने दी थी? ये जिसे मैंने भी सुना है कि ये धाबई परिवार की जमीन है और हम वर्षों से बचपन से सुनते आ रहे हैं धाबई परिवार ने पंचायत को जमीन दान दी थी। तो जैसे प्रताप ने बताया कि ये शंकरलाल जी धाबई ने दी, तो किसको दी है? अरे दी तो ग्राम पंचायत को दी है। और फिर रिकॉर्ड देखने में पता चला, इनके द्वारा रिकॉर्ड लाया गया कि ये तो बिला नाम जमीन थे, बिला नाम ने सरकार ने पंचायत को अलॉट की है और वर्तमान में पंचायत की मालिक है, स्वामित्व है पंचायत का। पंचायत एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि जन पंचायत है और एक स्थानीय निकाय है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पंचायत की जो सरपंच और पूरे पंचायत पद सरपंच जमीन के लिए दायित्वपूर्ण है, उनका कार्य है कि जमीन की सुरक्षा करें। 2020 में जो तहसीलदार का नोटिस था वो क्या था? 2020 में अंदर प्रताप सिंह और इनके लोगों ने काफी वहां पर शिकायत की, पंचायत इसका भौतिक स्वरूप को चेंज कर रही है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, उस समय नोटिस का हमने जवाब दे दिया था, 3 दिन का हमने समय दिया था, जिसमें कहा था अलॉटमेंट निरस्त कर देंगे। तो हमने वहां बताया कि खुली हुई जमीन के अंदर अज्ञात लोगों द्वारा भराव डाला गया है, जिसको हमने हटा दिया उनकी नोटिस के प्रत्युत्तर में। और साथ ही उस जमीन के अंदर पंचायत ने कुछ चुनाव के लिए पत्थर रखे, तो उसने नोटिस का जवाब देते हमने बता दिया था, वो मामला वही खत्म हो गया था। अब उसका कोई औचित्य नहीं है उस नोटिस का। आपको नहीं लगता कि वहाँ का भौतिक स्वरूप बिगड़ रहा है? भौतिक स्वरूप कैसे बिगड़ रहा है? जमीन के अंदर सफाई कर रहे हैं, जहाँ पॉलिथीन डाले जा रहे हैं, भौतिक स्वरूप तो इस बात से बिगड़ रहा है, उसके अंदर उन्होंने कब्जा कर लिया, श्रीमान कान सिंह जी ने कब्जा कर लिया, तो भौतिक स्वरूप तो वैसे ही बिगड़ा है उसका। तो आप उस पर आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? जो पंचायत के अंदर पंचायत भवन बना, मेरे कार्यकाल से पूर्व में 2011-12 के अंदर पंचायत भवन बना है, तब भौतिक स्वरूप नहीं बिगड़ा। और ये मुख्य रोड निकल ली तब भौतिक स्वरूप नहीं बिगड़ा। ये तो खाली हास्यास्पद अपने प्रश्न है और आरोप है। आपकी लोकप्रियता जनता के बीच रह रही है, क्या कहेंगे साहब? लोकप्रियता क्या अपने मियाँ मिट्टू बनने से नहीं होती है। मैं कह दूं मैं लोकप्रिय हूँ, जैसे हमारे प्रताप सिंह ने बताया मुझे जनता बहुत चाहती है, तो जनता के दिलों में राज करना होता है। अपने मियाँ मिट्टू बनने से, अपनी तारीफ करने से लोकप्रियता नहीं मिलती है। जनता को पता है कि ये परिवार जिस पे आरोप लगा है, परिवार वर्षों से गांव की सेवा कर रहा है। जैसे आप देख लीजिए, बेदला स्टेडियम है, बेदला स्कूल, गर्ल्स स्कूल है, किन की देन है, और ये संस्कृति उद्यान है। तो लोकप्रियता तो जनता को पता है, तभी जनता बार बार हमें इस मौका दे रही है सेवा के लिए। कुर्सी और दुकान दोनों हिल रही है साहब। मुझे बहुत हंसी आती है बात कि दुकान, राजनीति को, मेरे जो छोटे भाई प्रताप राजनीति को दुकान कहते हैं। मैं कहना चाहूंगा भाई प्रताप सिंह, ये राजनीति दुकान नहीं, राजनीति सेवा है हमारे लिए, ये लिए उनके लिए दुकान होगी। और कुर्सी हिलने की बात कर रहे हैं साहब, हमारी कुर्सी तो मजबूत है, पिछले इतने वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता में मौका दे रही है, कुर्सी हिल नहीं रही है। प्रताप सिंह को कुर्सी मिल नहीं रही है। मेन समस्या तो ये आ रही है कि जिस प्रकार से उनको कि यार ये सरपंच पद चला गया, प्रधान पद में राजनीतिक बेरोजगार हो गए, कोई कार्य नहीं है, खाली अनगल विवाद पैदा करना, अनगल आरोप लगाना। तो कुर्सी हिल नहीं रही, कुर्सी मिल नहीं रही है। समस्या ये है, कुर्सी तो मजबूत है और जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। निर्मला जी 17 वोटों से जीते थे, क्या वोटिंग परसेंटेज क्या रहा था? साहब हार जीत जनता, कितने सारे उम्मीदवार थे, 8 उम्मीदवार थे, वोटों का डाइवर्शन हो गया, मत विभाजन हो गया, और तो भी जनता ने हम पे विश्वास जता कर हमको मौका दिया। जीत 1 वोट की हो, 17 वोट की जीत होती है। हमारा थोड़ा सा ये रहा कि हमारा जो मेन पंचायत बेदला के साथ ही बेदला बहुत अलग ग्राम पंचायत बन गई, उस कारण हमारे काफी सारे वोट इधर उधर डाइवर्ट हो गए। लेकिन जीत जनता ने हमें विश्वास, पुनः 5 साल के बाद वापस हमें विश्वास व्यक्त किया और हम जीत के और जनता की सेवा कर रहे हैं, और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। उसके बाद लगातार प्रताप जी ने मेहनत की और कहते हैं कि करीब 1500 वोटों से चुनाव जीते, क्या कहेंगे आप? साहब तो प्रताप सिंह चुनाव नहीं जीते, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल जीता है, और बेदला नहीं, बेदलापुर सबलपुरा जो बेदलापुर नई पंचायत बनी है, वो 55 सदस्य सीट पुरानी हुई है, तो वो नहीं जीते। जनता ने
कमल के फूल को वोट दिया है। सबको पता है कि यार बेदला में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और इसका श्रेय पूर्ण कहीं कहीं मेरे परिवार पे जाता है। मेरे पिताजी ने वर्षों से इस पार्टी के लिए, इस मजबूत करने के लिए कार्य किया है। पूर्व में आपको पता है बेदला कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उसके गढ़ को किसने तोड़ा है? आदरणीय मेरे पूर्व सरपंच साहब, ग्रुप प्रधान साहब राष्ट्रीय थॉमस शाह, उनके प्रयासों से। तो ये खुद को अपने आप में अहंकार में चूर होकर के कहना कि 1500 से एक तरफा, साहब भारतीय जनता पार्टी फूल को चुना है, व्यक्तित्व को नहीं चुना है। सबने मोदी जी को देख के, उस फूल को देख के वोट दिया। तो आपको नहीं लगता कहीं न कहीं विकास में बाधक आप दोनों की लड़ाई हो रही है? मतलब सरपंच और प्रधान के बीच की लड़ाई है, वो बेदला के विकास में बाधक बन रही है। साहब हमें तो विकास के कार्य करना है, कोई हमें नहीं करने देता तो भी हमें विकास के कार्य करना है। जैसे आपको बताया राजनीतिक बेरोजगारी, कोई किसी पद पे आ गया और उस पद पे वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो उसकी जो कुंठा होती है वो कहाँ निकाले। और कहीं मन में दर्द रहता है। आज मेरी भी पत्नी अगर चुनाव हार देती है मुझे भी दर्द रहता है। तो मुझे लगता है कहीं मेरे छोटे भाई प्रताप के मन में दर्द होगा कि यार सरपंच सीट नहीं मिली। शायद रात को भी सपने आते होंगे कि यार सरपंच होता तो हम यूँ करते। तब हम भी काम कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करो, जनता के मत का आदर करो और गाँव के विकास में सहयोग करो। आरोप आप जैसे आपने कहा मैं विपक्षी हूँ, हाँ विपक्ष होना एक स्वच्छ मानसिकता है, गलत कार्य उसका विरोध करना, लेकिन अच्छे कार्य का विरोध करना ये कहाँ तक जायज है? ये तो आपने जिस जनता ने आपको मत दिया है आप उस मत का विरोध कर रहे हैं। कार्य काम पंचायत के विकास को लेकर के, हाँ शासन और प्रशासन अपना कार्य करेगा। न्यायालय में बात चल रहा है जमीन का, वो अपनी जगह है। जमीन की सुरक्षा करना, पंचायत में विकास करना ग्राम पंचायत का दायित्व है, जनता ने मत दिया है। तो कहीं न कहीं इनके द्वारा, और जो अपनी लोकप्रियता बता रहे अपने मुंह से, वो तो कहीं इनकी लोकप्रियता घटेगी जब जनता सब समझती है। उनको पता चल रहा है कौन विकास में बाधक है, कौन मतलब पंचायत को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा है। अंतिम सवाल, क्या कहना चाहेंगे बेदला ग्राम पंचायत की जनता को ये कहना चाहूंगा, पंचायत आपके लिए प्रति प्रतिबद्ध है, ग्राम पंचायत विकास के लिए, और आपका हमेशा आशीर्वाद मिला है। और मेरा ये मानना है पूरी जनता का मतलब दिल में हमारे लिए प्यार बसा हुआ है। और आप देख सकते हैं बेदला विकास की कितनी ऊंचाइयां छू रही है। बेदला ग्राम पंचायत ऐसी ग्राम पंचायत जितने बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसी स्टेडियम में कब्जे हुआ करते थे, इसी प्रकार के विवाद हुए थे, आरोप लगाए गए थे, लेकिन आज स्टेडियम ग्राम पंचायत की शान है। उसमें भी मेरा परिवार का योगदान है, बड़े फख्र से कहता हूं मैं। आज पंचायत के सामने गर्ल्स स्कूल कितने कब्जे थे, और जिन कब्जों को हटाकर आज स्कूल बना, लायंस क्लब बना, उच्च प्राथमिक विद्यालय, जिस जमीन की अपन बात कर रहे हैं इसी जमीन में भी कब्जे हो गए थे उस समय भी मेरे जो पूर्व सरपंच साहब थे, मेरे पिताजी थे, और उनके साथ जो वार्ड पंच पूरी टीम थी, उन्होंने कब्जे हटाए। और आज जिनके कब्जे हटे वो सामने गर्ल्स स्कूल, वो खुद मन से कहते हैं नहीं यार हमारे कब्जे तो हटे लेकिन अच्छा नेक कार्य हुआ है, और आज गाँव की बच्चे वहां पर पढ़ने जा रही है। तो बहुत सारे कार्य हुए, जनता का आशीर्वाद है, पंचायत आपके लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे आते रहेंगे बहुत सारे विरोधी, शिकायत करते रहेंगे, उनका काम ही है, विरोधियों का काम तो है विरोध करना, हमारा काम है विकास करना, और निरंतर विकास करते रहेंगे। ऐसे अनगढ़ आरोप लगाकर, हास्यास्पद आरोप से तो हमें और मजबूती मिलती है। और पुनः आप सभी शहरवासियों, ग्रामवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। तो ये थे पूर्व सरपंच नरेश जी प्रजापत, जिन्होंने अपनी सारी बात बताई। पक्ष विपक्ष कोई भी हो, झगड़ा वर्चस्व का हो, लेकिन विकास गांव का होना चाहिए, यही उदयपुर न्यूज इन दोनों से अपील करता है और सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। नमस्कार।